क्योंकि जो दर्शक इस वक्त अयोध्या में मौजूद नहीं है वो जरा यहाँ की लहर को देखे, यहाँ की खूबसूरती को देखे और राम जो मन में बसाकर, कोई कह रहा है अहमदाबाद से आए हैं, कोई कह रहा है भोपाल से आए हैं, कोई कह रहा है ग्वालियर से। अब आप सब बैठ जाइए, इसलिए आप लोगों का बैठना जरूरी है क्योंकि यहाँ जो गुरु मिथिलेश बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हमने पुराने युग की अयोध्या भी देखी है और नए युग की अयोध्या भी देख रहे हैं। आप सबको पता है कि जो पुजारियों को ये प्रशिक्षित कर रहे हैं उनको पढ़ाने की कला भी थोड़ी अलग तरीके की। मैंने सुना आप हैरी पॉटर के उदाहरणों से पुजारियों को तैयार कर रहे हैं गुरुजी। हैरी पॉटर के उदाहरण पुजारियों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। ये हैरी पॉटर वाला उदाहरण आप लोगों के लिए, हैरी पॉटर वाला उदाहरण सुनिए ना। हाँ गुरुजी। हम अपने लिए मनन करते हैं, बोलते सदा सुनने वालों के लिए हैं। किसी भी बोलने वाले के भीतर, बताने वाले के भीतर ये समझ होनी चाहिए कि उसका जो सहृदय है, उसका जो सुनने वाला है, उसका जो ऑडियंस है, उसका जो रिसीव करने वाला है, उसकी क्षमता, उसकी सूचनाएं क्या हैं। आज हमारे सामने जो नई पीढ़ी का यूथ है वो OTT के माध्यम से, वो फिल्मों के माध्यम से, वो सीरियल्स के माध्यम से, वो सोशल साइट के माध्यम से बहुत सारी सूचनाओं से घिरा हुआ है। हम उसे अपने वेद शास्त्र की सूचनाओं से एक साथ यदि प्रभावित करना चाहेंगे, उसका कनेक्ट, छोटा सा उदाहरण हमें दीजिए ना। असंख्य उदाहरण हैं, मैं केवल एक उदाहरण देता हूं जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है हाँ। और उसको हम राजनीति की बातें बताने जा रहे हैं और आज तो अयोध्या पूरी भरी हुई है उन लोगों से। क्या उनको सीखना है, क्या उनको समझना है? शास्त्र कहते हैं कम बोलो, अधिक सुनो, अधिक समझो। ये एक शास्त्रीय बात है। अपने सत्य की रक्षा करने के लिए कम बोलो, ये बात हम शास्त्रों से भी लोगों को बताते हैं। लेकिन आप हैरी पॉटर के उदाहरण में ही क्यों जाते हैं? आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब क्राउन वेब सीरीज आपको ये बताती है कि जूनियर एलिजाबेथ इस बात से शिकायत करती हैं कि हमको, हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं हुई है कि हम वित्त मंत्री को सलाह दे सकें, हाँ। कि प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय नीतियों पर बातें कर सकें, तो उनकी सीनियर उन्हें बताती हैं कि एक सत्ता पर होने के कारण तुम्हारे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हारे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें क्या नहीं बोलना है। और अगर तुम्हें ये आता है कि तुम्हें क्या नहीं बोलना है तो तुम्हारा काम चल जाएगा। अब ये जो मितभाषिता है, यथावश्यक बोलने की योग्यता है, ये शास्त्रों में विद्यमान है, पर ये हमारे राजनीति विज्ञान में विद्यमान है और ये दुनिया की सत्ताओं में ये बात किसी न किसी रूप में समझी गई है। तो जब मैं इसका संदर्भ शुक्रनीति से दूंगा, जब इसका संबंध में रघुवंश में सत्याय मितभाषिणम कहकर दूंगा, तो कोई समझेगा, कोई ऐसा नया बच्चा भी होगा जो नहीं समझेगा। पर आपको लगता है कि अभी बहुत बदलाव आया है? मैं एयरपोर्ट पर थी तो पहले किताबें जो हैं वो अंग्रेजी की किताबें बाहर की तरफ शोकेस हुआ करती थी, पर गुरु मिथिलेश इस बार जो मैं आई हूँ तो देखा कि श्री भगवत गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता, वो बाहर वहाँ लाइब्रेरी, जहाँ पे किताबों की दुकानों पर जो बिकवाली होती है, वहाँ बड़ी बड़ी भगवत गीता नजर आ रही है। ये बस एक उदाहरण मात्र था, लेकिन आपको लगता है कि चेतना आ रही है, लोगों में बदलाव आ रहा है? आपने ठीक किया इसे, उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। चेतना जग रही है, इसे बदलाव नहीं कहना चाहिए, ये बदलाव नहीं है, ये अपने स्वरूप का ही पुनर्भव है, पुनरुद्भास है। भारतीय संस्कृति जिसको हमने पुनर्नवा कहा है, ये पुरानी होती हुई नित्य नवीन होती जाती है, जिसके लिए हमारे यहाँ पुराण शब्द की अवधारणा है, जो अत्यंत प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन बना हुआ है। भारत अपने को रिस्टोर कर रहा है, भारतीय संस्कृति अपने को फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में व्यक्त कर रही है। ये बदलाव नहीं है, क्योंकि जिसे हम बदलाव कहते हैं उस दौर के पहले भी यही सब कुछ था। ये देश संस्कृत पढ़ता था, इस देश में वेद उपनिषद पढ़ाए जाते थे, इस देश में पारंपरिक ज्ञान विद्यमान था, इस देश में चिकित्सा को लेकर, इस देश में अभियांत्रिकी को लेकर, इस देश में अर्थतंत्र को लेकर, इस देश में सामाजिक अनुशासन को लेकर शास्त्र विद्यमान थे। यदि आज फिर से वही संस्कृत की संपदा हमारे सामने आ रही है, इसे बदलाव क्यों कहें? बदलाव का अर्थ होता है अपने चरित्र को खोना, बदलाव का अर्थ होता है अपने मूल्यों से हटना, बदलाव का अर्थ होता है तितर बितर हो जाना। पर भारत ऐसा नहीं कर रहा है। भारत अब एक हो रहा है, अपने एक पहले भी था, मजबूत हो रहा है, एक पहले भी था, लेकिन अब मजबूत हो रहा है, व्यक्त कर रहा है। अपनी एकता को व्यक्त करने वाले कितने लोग हैं भाई यहाँ पर? यही ऊर्जा बनाए रखिएगा। अभी कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। गुरु मिथिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। तो गुरु मिथिलेश उनमें से हैं जो यहाँ पर उन पुजारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं
जो वो कठिन पद्धति को सीखेंगे और प्रभु राम लला की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।